एक मिनट। हाँ, आज 12वीं जो भावना है, बोधि दुर्लभ भावना रही हुई है। सम्यक्त्व की प्राप्ति कितनी दुर्लभ रही हुई है, जिसकी महत्ता इतनी गजब की बताई है। जो तीर्थंकर देवों ने मोक्ष मार्ग की जो देशना दी है, और उन देशनाओं के अंदर सम्यक्त्व को बहुत ही महत्व दिया गया है। अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे तीर्थंकर भगवंतों ने भव्य जीवों के हित के लिए मोक्ष मार्ग की देशना दी है। मोक्ष मार्ग के स्वरूप में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और इस प्रकार की रत्नत्रयी को उन्होंने बताया है। सम्यक दर्शन के अभाव में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वास्तविक अस्तित्व रहता ही नहीं है। सम्यक दर्शन में के अभाव में जो ज्ञान भी है वो भी मिथ्या हो जाता है। जो चारित्र भी मात्र काय कष्ट गिना जाता है। अभव्य की जो आत्मा होती है वो आत्मा 9.5 पूर्व तक का अभ्यास कर लेती है, और इतना सारा अभ्यास करने के बावजूद भी वो आत्मा यानी इतने उत्कृष्ट से चारित्र धर्म का पालन भी करती है, और ऐसे उत्कृष्ट चारित्र धर्म का पालन करते हुए भी यानी इस प्रकार से वो चारित्र जीवन का पालन करती है कि मक्खी की पांख को भी पीड़ा न हो, ऐसे चारित्र का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उस आत्मा का कल्याण नहीं होता है। ज्ञानियों ने उनके 9.5 पूर्व तक के ज्ञान को भी अज्ञान के स्वरूप में बताया गया है, और उसके चारित्र को भी संसार वर्धक के स्वरूप में बताया गया है। कहने का मतलब है ज्ञान और चारित्र तभी तारक बनते हैं जब उनके साथ में सम्यक दर्शन जुड़ा हो। मोक्ष मार्ग में विकास की यदि सर्वप्रथम सीढ़ी कोई है तो वो सीढ़ी ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि वो है सम्यक दर्शन, जिसको हम बोधि रत्न कहते हैं, बोधि लाभ बोलते हैं, बोधि लाभ कहते हैं। ये सब सम्यक दर्शन के पर्यायवाची नाम रहे हुए। इस अनादि अनंत संसार में जीवात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। यह बोधि दुर्लभ भावना सम्यक दर्शन की दुर्लभता हमें बताती है। परमात्मा महावीर देव ने कहा कि इस संसार में 4 चीजें अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। पहले नंबर में मनुष्यत्व की प्राप्ति होना दुर्लभ है। दूसरे नंबर के अंदर धर्म का श्रवण दुर्लभ रहा हुआ है। तीसरे नंबर के अंदर धर्म की श्रद्धा, और चौथे नंबर के अंदर संयम की प्राप्ति। ये सारी बातें जो है अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। इस विराट संसार में अनंतानंत आत्माएं जो है, और ये आत्माएं जो है, यह संपूर्ण जो विश्व है वो सूक्ष्म निगोद के जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। इस 14 राजलोक में निगोद के असंख्य गोले हैं। एक गोले में असंख्य निगोद,
और एक निगोद में अनंत अनंत जीव रहे हुए हैं। चारों गतियों में यदि देखने जाए तो सबसे कम जीव जो है वो मनुष्य गति में है। मनुष्यों की संख्या बहुत ही नियत रही हुई है, उसकी गणना की जा सकती है। मनुष्य से कई गुना अधिक नारकी के जीव रहे हुए। नारकी के जीव जो है वो असंख्य है। नारक से भी देवों की संख्या अधिक है और देवों से तिर्यंच की संख्या अनंत गुणा अधिक रही हुई है। असंख्य सम्यक दृष्टि मनुष्य, सम्यक दृष्टि देव जो मनुष्य भव पाने के लिए लालायित रहते हैं। सम्यक दृष्टि देव और नारकी यदि सम्यक तो अवस्था में उनका आयुष्य का बंध हो तो वो मरकर मनुष्य ही बनते हैं। मनुष्य भव की पाने की इच्छा वाले बहुत है, लेकिन उसकी जो संख्या है वो बहुत ही नियत रही हुई है। और इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने मनुष्य भव की दुर्लभता बताई है। 10-10 प्रकार के दृष्टांतों से मनुष्य जन्म की दुर्लभता ज्ञानी भगवंतों ने बताई है। दुनिया की अन्य सभी सामग्रियां आदि मिलना फिर भी सुलभ है। देव भव की प्राप्ति, तिर्यंच भव की प्राप्ति, ये सब सुलभ रही हुई है। लेकिन मानव भव की जो प्राप्ति है, जो अत्यंत ही दुर्लभ रही हुई है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति के बाद भी जिनेश्वर परमात्मा के धर्म श्रवण का जो अवसर मिलना वो और भी दुर्लभ है। धर्म श्रवण के बिना उस धर्म की श्रद्धा, उसका आचरण कैसे संभवित है। महान पुण्य का उदय हो तब जिन धर्म के श्रवण का अवसर मिलता है, जिन धर्म के श्रवण के बाद ही उस पर श्रद्धा होना वो उससे भी दुर्लभ रही हुई है। जिन धर्म का श्रवण होने के बावजूद भी जब तक मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता नहीं है तब तक धर्म के प्रति की श्रद्धा होती नहीं है। जब तक आत्मा पर लगी हुई कर्म स्थिति कम नहीं होती है तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। अनादिकाल से जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस संसार में परिभ्रमण करते करते शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि अनेकों बार उसने साधु जीवन की भी प्राप्ति कर ली। अनेकों बार उसे जिन शासन की प्राप्ति हुई, लेकिन प्राप्ति होने के बावजूद भी वो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। कारण मात्र एक ही, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। ये पहली बार हमें मनुष्य जन्म मिला है वैसा नहीं है। पहली बार हमें जिन शासन की प्राप्ति हुई है वैसा नहीं है। पहली बार देशवीरति और सर्ववीरति मिल रही है वैसा भी नहीं। शास्त्रकार भगवंत कहते कि ये सब भाव करोड़ों 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 बार इस जीव ने प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी इस आत्मा का कल्याण नहीं हुआ है। और कल्याण नहीं होने के पीछे यदि कोई कारण रहे तो मात्र और मात्र एक कारण है, जिसका नाम है सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। और सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होने के कारण
ये जीव का संसार परिभ्रमण चालू है। आप कल्पना कीजिए कि सम्यक्त्व की प्राप्ति कितनी दुर्लभ रही हुई है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए आत्मा 3 करण करती है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण रहे हुए हैं। यथा प्रवृत्तिकरण का अर्थ है जब आत्मा किसी भी प्रकार के कर्म का बंध करती है तो उस समय के अंदर उस कर्म की स्थिति का भी बंध करती है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की रही हुई है। जब आत्मा अपने प्रयत्न विशेष से शुभ अध्यवसाय के द्वारा मोहनीय आदि 7 कर्मों की स्थिति को घटाकर उन कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागरोपम जग कर देती है, तब आत्मा यथा प्रवृत्तकरण करती है। यह यथा प्रवृत्तकरण भी आत्मा अनेकों बार करती है। कर्मों की स्थिति में ह्रास करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया अभव्य की आत्मा भी करती है, लेकिन इतने मात्र से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो नहीं जाती है। यथा प्रवृत्त करने के बाद में जब आत्मा अपूर्वकरण करती है, अपूर्वकरण के बाद में जब अनिवृत्तिकरण करती है, तब जाकर वो आत्मा सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकती है। यथा प्रवृत्तकरण हमारी आत्मा ने भी अनेकों बार कर दिया, लेकिन फिर भी आत्मा का कुछ कल्याण हुआ नहीं, क्योंकि उससे जो ऊपर की भूमिका में जो बढ़ना था उस भूमिका में जीव नहीं पहुंच पाया। यथा प्रवृत्त करने के बाद में जीव अपूर्वकरण करता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के अभिमुख बनी हुई जो आत्मा है, अपने चरम यथा प्रवृत्तकरण के बाद वो अपूर्वकरण करती है। इस अपूर्वकरण में प्रति समय आत्मविशुद्धि जो है वो बढ़ती जाती है। अपूर्वकरण में जीवात्मा ऐसी विशिष्ट 4 प्रक्रिया करती है जो उसने भूतकाल में कभी भी नहीं की थी। अपूर्वकरण में आत्मा स्थितिघात, रस का घात, गुण श्रेणी और अपूर्व स्थितिबंध, ये 4 प्रक्रिया जीव यहां पर करते हैं। और ये कर कर जीव अपूर्वकरण के बाद में वो अनिवृत्तिकरण करती है। इस अनिवृत्तिकरण में प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती जाती है। अपूर्वकरण में जो विशुद्धि थी उससे कई गुणा अधिक विशुद्धि अनिवृत्तिकरण के अंदर होती है। अनिवृत्तिकरण में भी स्थितिघात, रसघात, गुण श्रेणी, अपूर्व स्थितिबंध आदि की सूक्ष्म क्रियाएं वहां पर भी होती है। और ये करते 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 आत्मा अंतःकरण करती है। और जैसे ही अंतःकरण होता है, आत्मा के भीतर में जो अनादि काल से मिथ्यात्व पड़ा हुआ था वो मिथ्यात्व का उदय रुक जाता है और जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। यथा प्रवृत्तकरण किया, अपूर्वकरण किया, अनिवृत्तिकरण किया,
और अंतरकरण जब जीव करता है तब वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। अंतरकरण किए बिना जीव सम्यक्त्व पा नहीं सकता है। सम्यक दर्शन गुण की प्राप्ति होने पर ही आत्मा में प्रसम भाव, संवेग भाव, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 गुण प्रकट होते हैं। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन 5 को ज्ञानी भगवंतों ने सम्यक्त्व के लक्षण के स्वरूप में बताया है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद आत्मा का जो संसार परिभ्रमण है वो मर्यादित हो जाता है। वह आत्मा अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्त काल तक ही संसार का परिभ्रमण उसका होता है और उसके बाद में तो वो अवश्य मोक्ष में चली जाती है। संसार के अंदर इस बोधि रत्न की प्राप्ति होना अत्यंत ही दुर्लभ है। इस सम्यक्त्व की उपस्थिति में जीवात्मा की दुर्गति रुक जाती है। इसके प्रभाव से जीवात्मा को वैमानिक और अनुत्तर विमान के दिव्य सुखों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के रूप में भी उत्तम जाति, उत्तम कुल की प्राप्ति ये सम्यक्त्व के कारण होती है। और इसलिए महोपाध्याय जी, विनय जी, विजय जी महाराजा इस शांत सुधारस ग्रंथ की अंतिम भावना के अंदर हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तुम सम्यक्त्व को पाने का प्रयास करो। अनादि काल से निगोद से निकले हुए जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त करते हैं। स्थावर के अंदर भी वो अनंत काल तक ये जीव रहता है, तब जाकर बड़ी मुश्किल से त्रसपणे की प्राप्ति होती है। त्रसत्व की प्राप्ति के बाद भी बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, असंज्ञी, पंचेंद्रिय में असंख्य समय व्यतीत होता है और वो असंख्य समय व्यतीत होने के बाद में उसे पंचेंद्रिय अवस्था की प्राप्ति होती है। पंचेंद्रिय अवस्था की प्राप्ति, संज्ञीपणे की प्राप्ति, दीर्घ आयुष्य, मनुष्यत्व आदि प्राप्त होना अत्यंत ही दुर्लभ है। और इस दुर्लभता को बताते हुए ज्ञानी भगवंत हमें कहते हैं कि अव्यवहार राशि में अनंत काल इस जीव ने व्यतीत किया। वहां से निकलने के बाद में जीव व्यवहार राशि में आया। व्यवहार राशि में आने के बाद में बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय हर एक जगह पर असंख्य समय वो आत्मा पसार करती गई और तब जाकर उसे कई भवों के पुण्य इकट्ठे हुए और तब जाकर उसे मनुष्य भव की प्राप्ति हुई है। पंचेंद्रिय से परिपूर्ण शरीर, दीर्घ आयुष्य आदि की प्राप्ति प्रबल पुण्य राशि इकट्ठी होती है, तब जाकर संभवित होता है। लेकिन मनुष्य भव की प्राप्ति करने के बावजूद भी आत्म विकास करना इतना आसान नहीं है। पंचेंद्रिय की पटुता, दीर्घ आयुष्य सब कुछ मिल गया, लेकिन जब तक मिथ्यात्व का उदय होता है तब तक जीवन में पाप की प्रवृत्ति अधिक तीव्र बन जाती है। शिकार, मांसाहार, शराब, जुआ, चोरी, परस्त्री गमन, वेश्यागमन
जैसे भयंकर पाप वो अपने जीवन के अंदर निरंतर करता ही रहता है। मिथ्यात्व के तीव्र उदय में सद्धर्म आचरण की न तो प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा यदि मिल भी जाए तो उसे स्वीकार करने की इच्छा तो होती ही नहीं। इस प्रकार मनुष्य जीवन तक की अवस्था पाने के बाद भी यदि वो मिथ्यात्व के साथ में आत्मा रही हुई है तो अपने संसार को और बढ़ाने का वो काम कर बैठती है। कुछ संयोग वसात द्रव्य चारित्र मिल जाए, लेकिन मोह का साम्राज्य यदि हटा हुआ नहीं होगा तो वापिस उसके माध्यम से भी वो अपने संसार को बढ़ाने का कार्य करती है। पूज्य महोपाध्याय जी महाराजा वर्तमान कालीन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए बोधि के रक्षण की, सम्यक्त्व का रक्षण करना वो कितना दुर्लभ रहा है, और उसकी कठिनाइयों को बताते हुए कहते कि इस समय में धर्म के नाम पर अनेक विध पंथ और संप्रदाय चल पड़े, और जितने भी पंथ जितने भी संप्रदाय है वो पंथ संप्रदाय एक एक नए के एकांगी दृष्टिकोण में पूर्णता की कल्पना कर रहे हैं। उन एकांगी दृष्टि वालों का इतना अधिक तांता लग गया है कि बाल जीवों के लिए तो सत्य की परीक्षा करना भी अत्यंत कठिन हो गया है। कोई मात्र ज्ञान से मुक्ति की बात करता है, कोई ध्यान से। एकांत निश्चय नहीं के एकांगी दृष्टिकोण को पकड़कर एकमात्र ध्यान से मुक्ति की बातें करने वाले भी अनेक पंथ इस जगत में निकल पड़े हैं। एकांत निश्चय नहीं की पुष्टि करने के साथ साथ वे व्यवहार नय का भी सतत खंडन करते रहते हैं। दान, शील, तप आदि जो बाह्य धर्म रहे हुए हैं, और उन बाह्य धर्मों की निरर्थकता सिद्ध करते रहते हैं वो। और इस प्रकार से एकांत निश्चय नहीं की देशना से बाल जीव जो होते वो धर्म से रहित तो हो जाते। उनकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह होती है, वो नहीं घर का रहता नहीं घाट का रहता है। और इस प्रकार की परिस्थिति उसकी होती है। कोई स्थापना निक्षेप का उत्थापन करते हैं, कोई दया दान में हिंसा की बात करते हैं, और कोई अपने मत की पुष्टि के लिए आगम के अर्थ को भी तोड़ मरोड़ कर अपने मत को पुष्ट करना चाहते हैं। अपने मत को असत्य जानते हुए भी केवल निजी स्वार्थ के लिए लोग कुयुक्तियों का भी आश्रय लेते हैं। बस उनको एक ही है, किसी भी प्रकार से अपने मत की पुष्टि करना, और अपने मत की पुष्टि करने के लिए उसको जो कुछ भी करना पड़े वो करने की तैयारी वो रखता है। दुनिया में युक्ति से भी कुयुक्ति की बोलबाला अधिक है। युक्ति का अर्थ होता है सही तरीके से उस बात को समझाना।
कुयुक्ति का अर्थ होता है उसी बात को गलत ढंग से समझाना। अधिकांशतः कुमतों का प्रचार व प्रसार कुयुक्तियों के बल पर ही चल रहा है। हमें भी यदि कुयुक्तियां देने वाला कोई मिल जाए तो उस धर्म का सहज ही हम स्वीकार कर लेंगे। आपको कोई कहे कि भी आपको आम्बिल करना है, आम्बिल में आप चाय पी सकते हो, कोई युक्ति देकर उसने दिमाग के अंदर बिठा दिया, कितना अच्छा लगेगा। आखिर में जीव को पसंद वही है और उसमें फिर वो सही बातों को पकड़कर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति को पहले से संपत्ति की आसक्ति, मूर्छा उसके भीतर में रही हुई है और उसमें भी कोई व्यक्ति उसे ऐसा पथ बता देवे कि भाई तू दान नहीं करेगा तो भी तू मोक्ष में चला जाएगा, तो वो मार्ग किसे अच्छा नहीं लगेगा। कई बार इन तर्कों के जाल में फंसकर व्यक्ति सद्धर्म से भी रहित हो जाता है। बड़ी मुश्किल से पाए हुए सम्यक रूपी रत्नों को भी वो त्याग करने वाला बन जाता है। इसके साथ ही इस काल में धर्म तीर्थ के अधिष्ठायक देवी देवताओं का भी प्रायः सानिध्य प्राप्त नहीं है। जितने भी देवी देवता रहे हुए हैं, चाहे वो माणिभद्र वीर रहे, पद्मावती माता रहे, किसी का भी सानिध्य वर्तमान काल में लगभग प्राप्त होता नहीं। जरूर हो हम उनकी आराधना साधना सब कुछ करते हैं, उनको प्रसन्न करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनका इस पृथ्वी के ऊपर आगमन लगभग नहीं के जैसा हो गया है और इसलिए धर्म की रक्षा करना अत्यंत ही कठिन हो गया है। विभिन्न पंथ, कुयुक्तियों का जोर, देवों का इस पृथ्वी तल पर नहीं आना और ये सारी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही हुई है। वर्तमान काल में भौतिकवाद की भी आंधी इतनी जोर से चल रही है, उसमें मुमुक्षु आत्मा को अपनी साधना में स्थिर रहना अत्यंत ही कठिन हो गया है। दिन प्रतिदिन विज्ञान की नई नई खोजें, ऐसो आराम, भोग विलास के नए नए साधन, वो सभी व्यक्ति को धर्म छुड़वा देता है और इसलिए सद्धर्म के रक्षण के लिए देखने जाए ना, चारों ओर संकट है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जो व्यक्ति धर्मों में स्थिर है, वितराग प्ररूपित ऐसी मोक्ष मार्ग की साधना में जो प्रयत्नशील है, वो व्यक्ति वास्तव में भाग्यशाली रहा हुआ है। एक चीज ध्यान रखें कि अनुकूलता में धर्म करना तो आसान है, लेकिन अनेक विध प्रतिकूलताओं में भी आत्म स्वभाव में स्थिरता बनाए रखना वो अत्यंत ही कठिन कार्य रहा हुआ है। लेकिन फिर भी धन्य है ऐसे धर्मात्माओं को कि इस प्रकार की भयंकर आंधी चल रही है और ऐसी भयंकर आंधी के अंदर भी अपने धर्म को उन्होंने टिका के रखा है।
धर्म साधना की सामग्री मिल जाने के बाद भी शारीरिक रोग, वृद्ध अवस्था, इंद्रियों की क्षीणता, मृत्यु आदि का भय व्यक्ति को साधना से भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ही पूज्य उपाध्याय जी महाराजा इस 12वीं भावना के अंदर हमें सलाह दे रहे हैं, कह रहे कि हे आत्मन, जब तक तुम्हारा देह है तब तक तू धर्म जितना हो सके उतना तू धर्म कर ले, क्योंकि निरोग अवस्था में ही धर्म का आचरण संभवित है। जब तेरी आत्मा किसी रोग से घिर जाएगी फिर तू धर्म का आचरण कैसे करेगा? तप, त्याग, वृत्ति धर्म की साधना के लिए स्वस्थ देह की आवश्यकता रहती है। यदि तू स्वस्थ है तो प्रमाद का त्याग कर, सद्धर्म की आराधना के लिए तू प्रयत्नशील बन जा। किस समय यह तेरा देह जो है वो रोगों से ग्रसित हो जाएगा, वर्तमान की परिस्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब देह में भयंकर रोग घर कर जाएंगे, कब इस संसार से अलविदा कहने की घड़ी आ जाएगी, और ये परिस्थिति का निर्माण हो उसके पहले तू धर्म आराधना कर ले, आत्मा का हित कर ले, और इसी में ही तेरा सच्चा हित रहा हुआ है। जीव को महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि तू क्षण का भी प्रमाद मत कर। 4 दिन की चांदनी है, पीछे रात अंधेरी, कल कल कलता पल में तेरी बिंद बीत रही है जिंदगी तेरी। जब धर्म की बात आती है तो हम कल 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 कर करते रहते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि ये 4 दिनों की चांदनी है, वो चांदनी कब चली जाएगी पता नहीं है। हाथ से बाजी निकल जाए उसके पूर्व में हमें कार्य कर लेना जरूरी है, नहींतर हालत ऐसी होगी कि ऐसे मनुष्य भाव की प्राप्ति करने के बावजूद भी इस भाव को हम हार जाएंगे। जिस प्रकार से नदी का जल वो सतत समुद्र की ओर बह रहा है, उसी प्रकार से जिंदगी की प्रत्येक क्षणे हमें वृद्धावस्था और मृत्यु के निकट में लेकर जा रही है। जब तक यौवन है तब तक धर्म का आचरण कर ले, वृद्धावस्था जब आएगी तब तेरा शरीर वो जीर्ण हो जाएगा, आंखों की ज्योति है वो मंद हो जाएगी, पैर लड़खड़ाने लगेंगे, हाथ कांपने लगेंगे, शरीर वो शिथिल बन जाएगा, और ऐसी अवस्था में तू धर्म का आचरण कैसे करेगा? इसलिए यदि तुझे आत्मा कल्याण करना है तो अभी ही तू धर्म कर ले, बाद में नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
और इस पंक्ति को तू चरितार्थ करने का प्रयास कर। अब तेरे पास में अधिक समय नहीं है, बहुत ही अल्प समय तेरे पास में बचा हुआ है, और उसके अंदर तू जितनी साधना कर लेता है, कर सकता है, उतनी कर ले। वर्तमान की परिस्थिति देखते हुए लगता है कि तुझे पांचों इंद्रियों की पटुता मिली हुई है, कार्य करने के लिए सक्षम शरीर है, और इसलिए तू क्या कर, तो कि इस काया के द्वारा जितनी साधना हो सकती इतनी साधना कर ले। कहीं पर भी तू प्रमाद मत कर। मृत्यु जो होती है वो मृत्यु नहीं बाल्यावस्था देखती है, नहीं युवा अवस्था देखती है, कि नहीं वृद्ध अवस्था देखती है। वो तो किसी को भी कभी भी किसी भी समय में उठाकर लेकर चली जाएगी। और इसलिए सच्चा बुद्धिमान वो होता है कि आराधना से अपने जीवन को उज्ज्वल बना देवे। तालाब फूट जाने के बाद में उसके जल को रोकने के लिए क्या दीवार बनाई जा सकती है? अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारी भी हालत कहीं ऐसी न होवे। और इसलिए अभी जब तेरे पास में शरीर में सत्व रहा हुआ है, बल रहा हुआ है, अनुकूलता रही हुई है, वैसे समय के अंदर आत्महित में अब तू विलंब मत कर। अब तू बेपरवाह मत बन। बहुत भवों तक तूने आत्मा की उपेक्षा कर ली है, अब तो बस तू कुछ भी अधिक विचार किए बिना आत्म कल्याण के भावों के अंदर तू रमणता करने वाला बन जा। आयुष्य जो है वो क्षण भंगुर रही हुई है, कब इस आयुष्य का अंत हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। यानी इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा हमें सम्यक दर्शन की महत्वता बता रहे हैं, बोधि दुर्लभ की महत्ता बता रहे हैं। दुर्लभ ऐसी बोधि की प्राप्ति होना अत्यंत ही कठिन रही हुई है। 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण करते करते अब तुझे ये धर्म की प्राप्ति हो गई है, बस अब तू धर्म के अंदर प्रयत्नशील बन जा। अंतिम के अंदर महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि भी बोधि की दुर्लभता तो को तू समझ ले, उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। बोधि जो है वो सकल गुणों के निधान के स्वरूप में है। ये एक गुण तुझे प्राप्त हो गया तो वो सारे के सारे गुणों की प्राप्ति कराए बिना वो नहीं रहेगा। बस ये सम्यक तो वो बहुमूल्य रत्न है। इस रत्न को तो अपने जीवन के अंदर अपना कर अपनी आत्मा के कल्याण के अंदर तू प्रयत्न कर। और इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा ने 12 प्रकार की भावनाओं के साथ में अपनी आत्म चेतना को जगाने का उन्होंने प्रयास किया है। अनित्य भावना, शरण भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना आदि भावनाओं के माध्यम से संसार की वास्तविकता, आत्म कल्याण की आवश्यकता
और इन सब बातों को महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जो बताने का कार्य किया है, पिछले करीब 40-45 दिनों से हम इन भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब जितना भी सुना है, श्रवण तो किया है, अब श्रवण करने के बाद में अब उसको आत्मसात करने का अवसर है। 12 भावनाओं में से क्या क्या बात मैं मेरे जीवन के अंदर अपना सकता हूं, कौन कौन सी बातें किस ढंग से मैं मेरे जीवन में अपना कर आत्म कल्याण के मार्ग के अंदर आगे बढ़ सकता हूं, ये सारी बातों के अंदर चिंतन मनन आदि करते हुए आत्म कल्याण के अंदर हम आगे बढ़े। यही मंगलमय भावना पिछले अभी 4 भावना जो बची है, और उन भावनाओं का विवेचन हम कल से करेंगे। 12 भावनाओं को पुष्ट करने वाली यदि कोई भावना है तो ये पीछे रही हुई 4 भावना है, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ। और ये 4 भावना भी बहुत महत्वपूर्ण रही हुई है। समझ लो कि 12 भावना आ गई लेकिन 4 नहीं आई तो 12 भावनाओं की वास्तविक सार्थकता नहीं। उसकी सार्थकता जो रही हुई है वो अंतिम 4 भावनाओं के अंदर है। तो इन भावनाओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो